अगर आपको जिन्नात और ऐसी मखलूक़ात से डर नहीं लगता तो आज का वाक़या ज़रूर सुनिएगा। ये वाक़या है इस्लामाबाद के घर का। अगर ये वाक़या सुनकर आपके जिस्म में छुरछुरी सी महसूस ना हुई तो फिर आपको इजाज़त है गलत से गलत कमेंट भी करने की। नवंबर की सर्द रात थी। मैं कल ही इस्लामाबाद पहुंचा था। सेक्टर I-9 में मेरी रिहाइश थी। मुख्तलिफ तालीमी इदारों में मेरे लेक्चर्स थे जिनके लिए मुझे कुछ दिन इस्लामाबाद में ही रहना था। रात के पिछले पहर तक मैं अपने कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करता रहा और नहीं मालूम किस वक्त मुझे नींद ने आ लिया। नहीं मालूम मुझे सोते हुए कितना वक्त गुजरा होगा, लेकिन मेरी आंख एक आवाज़ से खुली, जैसे कोई मेरे कान के पास खड़ा मुझे आवाज़ दे रहा हो। मैं जिस घर में रुका हुआ था वो इंतहाई पुराने तर्ज तामीर का बना हुआ था और वो सीधा दीवारों के साथ साथ बेहंगम सी हिकमत अमली इस घर की बदसूरती में मज़ीद इजाफा कर रही थी। मैंने उठकर कुछ सुनने के लिए अपने हवास संभाले तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे कमरे की दीवार के उस तरफ कोई चहल कदमी कर रहा है। शायद ये बात मेरे लिए इतनी भी खौफनाक ना होती, मगर एहसास मुझे तब हुआ कि असल में कमरे के उस तरफ एक सहन था जिसको मैंने आज शाम ही देखा था। तो घबराकर दरवाज़ा बंद कर दिया था, क्योंकि वो सहन कम और किसी कब्रिस्तान के लिए वक्फ की गई जगह ज़्यादा मालूम हो रही थी। ख़ास बात ये थी कि उस सहन में जाने के लिए मेरे रूम से गुज़रना ज़रूरी था। कोई और दरवाज़ा उस सहन की तरफ नहीं जाता था। सहन कह लें या घर का पिछला हिस्सा। मैं डरते डरते कंबल से निकला और कमरे के दरवाजे तक पहुंचा और आवाज़ पर गौर करने लगा। अब मेरे और सहन के दरमियान सिर्फ एक दरवाज़ा था। ये रुकावट अबूर करते ही मैं सहन में जा सकता था या फिर कोई सहन से मेरे पास आ सकता था। मैंने आवाज़ की हकीकत जानने के लिए दरवाजे से कान लगा दिए। दरवाजे से कान लगाते मुझे मालूम हुआ कि दरअसल ये चहल कदमी करने वाला शख्स एक नहीं, दो या इससे भी ज़्यादा थे और इनके कदमों की आवाज़ तेज़ी से दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी, यानी उनका रुख दरवाजे की ही जानिब था। और सबसे ख़तरनाक बात यह थी कि इस दफ़ा कदमों की आवाज़ के साथ एक इंतहाई बूढ़े शख्स की आवाज़ भी उभरी और उसकी कपकती आवाज़ में सिर्फ एक ही लफ्ज़ बोला गया और वो था मेरा नाम हारिस। इस दफ़ा मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैं कमरे की दूसरी सिमत भागा, जहाँ दूसरा दरवाज़ा मौजूद था जिसके ज़रिए मैं घर के अंदर या बाहर जा सकता था। मुझे ऐसी ही सूरत-ए-हाल में यही समझ आया कि मैं घर से बाहर निकल जाऊं और ख़ुद को इस सारी सूरत-ए-हाल से किसी दूर जगह पर ले जाऊं। मैंने यही किया। मैं घर से बाहर निकल आया। घर से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि गली एकदम सुनसान है, यानी रात का अच्छा खासा हिस्सा गुजर चुका था। इस सहन तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक रास्ता था और वो रास्ता यही मेरा कमरा और इसका दरवाज़ा था। इस वक्त सहन में कुछ इंसान मौजूद थे या कोई जिन्नात, लेकिन दोनों से मुझे ख़तरा था। लेकिन इंसानों का वहाँ पहुँचना किसी तरह मुमकिन नहीं था, क्योंकि मेरे कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैं घर से बाहर गली में खड़ा यही सोच रहा था कि मुझे ख्याल आया कम से कम वक्त ही देख लूं कि क्या हुआ, ताकि अंदाज़ा लगा सकूं कि सुबह होने में कितना वक्त है। जेब में हाथ डाला तो मालूम हुआ मोबाइल भी अपने बिस्तर के साथ ही छोड़ आया हूं, और सिर्फ मोबाइल ही नहीं बल्कि गाड़ी की चाबियां भी वहीं पर थी। मैंने सर पर हाथ मारा, क्योंकि अब ना चाहते हुए भी मुझे वापस कमरे में जाना था। मोबाइल और गाड़ी की चाबियों के बगैर मैं कहीं भी नहीं जा सकता था, और सर्दी ऐसी खौफ की थी कि मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। पूरी गली में मुझे सिर्फ धुंध नज़र आ रही थी
दिल मजबूत करके मैंने कदम बढ़ाए और घर के अंदर दाखिल हो गया। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ मैं उसी कमरे की जानिब जा रहा था जिससे चंद लम्हों पहले मैं उल्टे कदमों भागा था। मेरा दिल इस कदर तेजी से धड़क रहा था गोया अभी सीना फटकर बाहर आ जाएगा। सर्दी की शिद्दत मेरी हड्डियों को जमा रही थी। मैं जो ही कमरे में दाखिल हुआ, एक हैरत अंगेज सा मंजर मेरे सामने था। सहन का दरवाज़ा खुला हुआ था और उस दरवाजे के उस तरफ कमरे में मौजूद रूम कूलर, जो शायद मालिक मकान ने गर्मियों के लिए रखा हो, बिल्कुल बाईं जानिब हटा हुआ था, जैसे बाकायदा किसी ने रूम कूलर हटाकर दरवाज़ा खोला हो। क्योंकि दरवाजे की लॉक अंदर की जानिब से लगी हुई थी, लिहाजा ये कहना तो नामुमकिन था कि सहन में मौजूद किसी शख्स ने यह दरवाज़ा खोला होगा। मैं इस दौरान अच्छी तरह दरवाजे की चौखट का मायना कर चुका था और वहाँ किसी किस्म की जोर आजमाई के आसार बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे। अब मेरे जहन में मुख्तलिफ बातें दौड़ रही थी। या तो मेरे से पहले इस घर में कोई मौजूद था जिसने ये दरवाज़ा खोलकर सहन में मौजूद लोगों को अंदर बुला लिया है, या फिर खुद कूदकर बाहर चला गया है। लेकिन सवाल ये है, अगर कोई अंदर मौजूद हो तो मेरी नज़रों से कैसे बच सकेगा? ये कोई इतना बड़ा घर तो था नहीं कि 20 कमरे हों, कोई मेरी नज़रों से छुप सके। 2 कमरों का छोटा सा घर था और ये दोनों कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, यानी एक कमरे में मैं मौजूद, दूसरा कमरा आसानी से देख सकता था। लिहाजा अब एक ही सूरत थी कि या तो वो शख्स वॉशरूम में होगा या किचन में। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम सहन के इस दरवाजे को बंद करना था, जो अभी भी खुला हुआ था और सर्द हवाओं के इस्तकबाल में हिल हिल कर खौफनाक आवाज़ें पैदा कर रहा था। मैंने सारी हिम्मत और हौसला जमा किया और इस दरवाजे को एक झटके से बंद कर लॉक लगा दिया। अब मेरे सामने ही वॉशरूम मौजूद था। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जमा की और वॉशरूम की तरफ चल पड़ा कि आखिर कोई हुआ, या तो वो वॉशरूम में छुपा होगा या किचन में। मैंने डरते डरते वॉशरूम की लाइट ऑन की तो देखा वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मैंने शुक्र का सांस लिया। अब मेरे सामने सिर्फ एक ही जगह बाकी बची थी, वो था किचन। मैंने फैसला किया कि मैं किचन की तरफ जाऊं और पूरी हिम्मत और ताकत से जाऊं और अपने कदमों की आवाज़ पैदा करते करते मैं किचन की तरफ बढ़ने लगा, ताकि अगर कोई हो तो आगे से पहले ही वो कोई हरकत कर दे। मैंने किचन के जानिब पहुंचते ही फ़ौरन से एक झटके में लाइट ऑन कर दी। किचन के अंदर सब नॉर्मल था, जैसे यहाँ कोई आया ही ना हो। मुझे किसी किस्म का कोई सबूत या कोई ऐसा निशान नहीं मिला कि यहाँ मेरे अलावा कोई और भी था। मैं जो इस तमाम तर खोज के बाद किसी को ना पाकर किसी हद तक सेटिस्फाई हो चुका था। अपने तमाम तर पिछले खौफ और गुजरे लम्हात को मैं भुलाने लगा और मैं सोने की कोशिश करने लगा, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना था, क्योंकि कल मेरा पूरा दिन बहुत बिजी शेड्यूल था। लिहाजा मैं वापस अपने बेड की तरफ आया और अपनी नींद का इंतज़ार करने लगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह पिछले आधे घंटे में होने वाले वाक़यात को दिमाग में जगह ना दूं। मैंने 2-3 दोस्तों को मैसेज भी किए, मगर किसी की जानिब से जवाब ना आया। लेकिन मैंने उनको अपने साथ होने वाली मुश्किल के बारे में बता दिया था और कुछ ही देर पर मुझ पर नींद गालिब आ गई और मैं नींद दराज ही नींद की वादियों में चला गया। मुझे क्या मालूम था कि आज की ये मुख्तसर सी नींद मेरी ज़िंदगी की किताब में एक नए बाब का इजाफा कर देगी। ये पुरसकून माहौल और ये पुरित्मीनान नींद एक तूफ़ान का पेश खैमा थी, जिसका मुझे एक अरसा तक सामना करना था। ये वाक़या कुछ लंबा होने की वजह से इसको 2 हिस्सों में तोड़कर बयान किया जाएगा। अगर इसको आप पूरा सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।